नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके 6 पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलते रहेंगे पूरे 50 पेपर तक। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1918, 1914, 1945 या 1939? तो दूसरा विश्व युद्ध, पहले बात करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ होकर 1918-19 तक चला था, 1918 में समाप्त हो गया था लगभग। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। 1945 में अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के बाद में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? आपको बार बार बताया गया है कि पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब होता है? ये 1526 में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। किस किस के बीच में होता है? हेमू और अकबर के बीच में होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के नेता सदाशिवराव बाहू के मध्य होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया राणा सांगा और बाबर। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन कौन से युद्ध होते हैं? राणा सांगा और बाबर के मध्य 2 युद्ध होते हैं, क्रमशः बयाना का युद्ध और दूसरा खानुआ का युद्ध। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो 1556 में। कब? 1556 में हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और तीसरा युद्ध आपका 1761 में। कब होता है? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन था? सचिन तेंदुलकर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, पटना, जयपुर या इम्फाल? तो गांधीनगर तो आप सभी को पता है किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है और जयपुर आपके राजस्थान की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी क्या होगी? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली व मोहम्मद अली, नेहरू व गांधी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो खिलाफत आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन होने का प्रमुख कारण तुर्की के सम्राट कमाल पाशा द्वारा खलीफा का पद समाप्त करना था। उसके कारण भारत के अंदर 2 भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, गांधी जी के निर्देशन से ये आंदोलन शुरू किया था। तो इसके प्रमुख नेता कौन हो गए? मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष या न्यायाधीश? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। परंतु भारतीय संविधान के अनुसार यदि वास्तविक शासन की बात करें तो वो कौन होता है? वास्तविक शासक आपका प्रधानमंत्री होता है, जिसे हम शासनाध्यक्ष कहते हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो भी आपका कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। परंतु ध्यान रहे, राज्यसभा का पदेन सभापति की यदि बात आए तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की राजधानी कहाँ है? ढाका, बीजिंग, काठमांडू या टोक्यो? तो ढाका किसकी राजधानी है? आप सभी को पता है ढाका तो बांग्लादेश की राजधानी है और बीजिंग आपके चीन की राजधानी है। तो काठमांडू किसकी राजधानी? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है और काठमांडू आपके नेपाल की राजधानी है। तो जापान की राजधानी क्या होगी? जापान की राजधानी होगी टोक्यो। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे।
और यदि बात है जापान के मैनचेस्टर की, तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका नामक शहर को। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, चार्ल्स रॉबर्ट स्वेट या फ्रेडरिक? तो अब्राहम लिंकन तो आपके अमेरिका का 11वां राष्ट्रपति था। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? अश्वेत राष्ट्रपति था नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी होगा। और अब्राहम लिंकन ने ही दास प्रथा का अंत किया था जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था 1860 से लेकर 1864 तक। उस समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? बोकारो मध्य प्रदेश में नहीं है, दुर्गापुर कर्नाटक में भी नहीं है, राउरकेला ओडिशा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पटना किस नदी के तट पर बसा है? झेलम, यमुना, ताप्ती या गंगा? तो झेलम नदी के किनारे तो कौन सा शहर बसा है? कश्मीर घाटी का प्रमुख शहर श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे? यमुना नदी के किनारे बसे शहरों की आप एक ट्रिक याद रखना, एक शब्द याद रखना। कौन सा शब्द? आदिम। ठीक है, आदिम से क्या होगा? आदिम से होगा आ से आगरा, दी से दिल्ली और मैं से मथुरा। आगरा, दिल्ली और मथुरा तीनों शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ताप्ती नदी के किनारे तो गुजरात का प्रमुख शहर सूरत बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत बसा हुआ है। तो आपका बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा कानपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा? पटना आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता या बाइबिल? तो आप सभी को पता है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। वंदे मातरम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, अल्लामा इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर अरविंद घोष? तो किसने लिखा वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रगीत भी है और जिसे 1996 के भारतीय 1896 के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया था। और वह किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और किस पुस्तक में लिखा गया? तो यह आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या मोहम्मद शाह रंगीला या मोहम्मद शाह जफर? तो कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन में होता है 1600 या 1601 में। ठीक है, उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर, परंतु यह जब भारत में आई थी 1608 में। कब आई थी? 1608 में। इससे पहले ही 1605 में क्या हो जाता है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1608 में मुगल बादशाह कौन बन गया? अकबर का बेटा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ या 1000 करोड़? तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन, आयरन, मरकरी या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों ही किसके अपर रूप है? आपके कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन या कोई नहीं? तो गोबर गैस में आपके मीथेन की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका भी। लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन या यशद लेपन? यशद लेपन तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो नींबू एक खट्टा फल है और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका कोई भी नॉनवेज स्रोत नहीं है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाएगा? लाल ग्रह आपके मंगल को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टन का प्रयोग किस में किया जाता है? वजन, गति, तापमान या दूरबीन? तो टन का प्रयोग वजन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि क्या कहलाती है? आप सभी को पता है कि पेड़ पत्ती औषधि मिलती है उसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। रामायण सभी की देखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? कोयला, लोहा, ग्रेफाइट या लाल फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग तो आपकी माचिस की तीलियों में होता है। तो पेंसिल में किसका प्रयोग होता है? पेंसिल में होता है आपके ग्रेफाइट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? O3। तो आपके किसका सूत्र होता है? O3 होता है आपके ओजोन का सूत्र। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होगा CO। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, हरगोबिंद खुराना या फिर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन, आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं? डायनामाइट की खोज आपके अल्फ्रेड नोबल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता, नाभिक में नहीं होता है। तो जिस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गई है। तो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होती है कितनी होती है? नाड़ी स्पंदन की दर, हृदय की धड़कन या नाड़ी की धड़कन कितनी होती है? लगभग 1 मिनट में 72 बार होती है। तो 72 से लेकर 80 दिया गया है एक ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम आता है विद्युत सेल, चुंबक या रेगुलेटर या इनमें से कोई नहीं? तो गति को बढ़ाने या घटाने के लिए हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? हरित लवक, हीमोग्लोबिन, राइजोबियम या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन के कारण तो हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? हरित लवक के कारण होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो साइंस के लास्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आपके सामने दिया गया है कि एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपये में खरीदता है, तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? ठीक है, 20 आम 89 रुपये में खरीदता है, तो एक आम कितने रुपए में खरीदेगा? 89/20। तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? गुणा कर दो आप 36 से। ठीक है, 4 के पहाड़े से 36 कटेगा 9 बार और 20 कट जाएगा 5 बार। 500 के 20 होते हैं। 89 को 9 से गुणा करना, हमें कितनी बार हो गया? 9 81 होते हैं, 8 9 72 और 8 कितने होते हैं? 80 होते हैं। 801 में भाग देना, आपको किसका भाग देना? 5 का। 16 पंजे 80, एक उतारा भाग टूट गया। 160.10 में भाग जाएगा 5 का 2 बार। तो 160.20 किस ऑप्शन में दिया गया? 160.20 रुपये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 36 आमों का मूल्य होगा। 1 - sin² थीटा बराबर क्या होगा?
तो आपके पास एक समीकरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 का हम पक्षांतरण कर देंगे या साइन स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपनी जगह रहेगा और साइन इधर आकर माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत आपको रिजल्ट निकालना पड़े। बचपन में स्कूलों में बहुत निकाला होगा, कितने निकालना है, कितने प्रतिशत आए हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं उसे लिख दो ऊपर, और टोटल पूर्णांक है उसे लिख दो नीचे, और गुणा करवा दो 100 से, आपके निकल जाएंगे प्रतिशत। ठीक है, अब किस प्रकार निकलेंगे, 15 के पहाड़े से ये 4 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 75 कट जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 100 में 20 बार जाएगा, और 20 चौके कितने होते हैं 80। तो आपके बने हैं 80%। ठीक है, किस ऑप्शन में दिए गई है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो वर्त की परिधि क्या होगी। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। दोनों में त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो पहले निकालनी पड़ेगी उसकी त्रिज्या किस प्रकार निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर नहीं दी गई है त्रिज्या, तो आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 154। अब आर स्क्वायर के जो गुणा में है वो आगे जाके भाग में, और जो भाग में है वो आगे जाके गुणा में। 22 गुणा में है तो 154 बट्टे क्या कर देंगे हम 22, 7 भाग में है तो गुणा 7 बराबर क्या किसके हो जाएंगे, आर स्क्वायर के। 22 सत्ते 154, 7 बार कटेगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो आर स्क्वायर बराबर 49 है। ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे वर्गमूल, 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो उस वर्त की त्रिज्या निकल कर आ गई कितनी 7। तो अब हमें ज्ञात करना उसकी क्या परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान आया था 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूने 44 सेंटीमीटर होगी उस वृत्त की परिधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दी गई है 8 गुणा चौड़ाई दी गई है 4, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। एलसीएम हमें निकालना होगा उसी विधि से जिस विधि से हम रोजाना एलसीएम निकालते आए हैं। किस किस का निकालना, 64 का निकालना है, और 96 का, 72 का, और फिर किसका निकालना 48 का। ठीक है, सर्वप्रथम हम सभी में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 ही होती है हमारे पास, तो 2 का भाग दिया। 64 में कितनी बार जाएगा 32 बार जाएगा, 96 में जाएगा 48 बार, 72 में कितनी बार जाएगा 72 में जाएगा आपका 36 बार, और 48 में जाएगा 24 बार। फिर 2 का भाग देना कितनी बार जाएगा, 32 में 16 बार जाएगा, 48 में 24 बार जाएगा, 36 में 18 बार जाएगा, और 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग देना है, 16 में कितनी बार जाएगा, 16 में जाएगा आपका 8 बार, 24 में 12 बार, 18 में 9 बार, और 12 में 6 बार। एक बार और 2 का दे लेते हैं, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार, 9 में नहीं जाएगा, और 6 में 3 बार। फिर एक बार 2 संख्याओं में जा रहा 2 का भाग दे लेते हैं, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 9 में नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा। अब भाग देते हैं 3 का 2, बाद में गुणा करवा लेंगे। ठीक है, 2 में नहीं जाएगा, ठीक है, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, और इसमें 1 बार। तो 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 72, 72 दूने कितने होते हैं 144, 144 दूने 288, 288 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 576। क्या होगा इनका एलसीएम होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान होता है 22/7। आर क्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 42 सेंटीमीटर दी गई है, प्लस 2r, 2 गुणा 42, 7 के पहाड़े से 42 6 बार और 22 छके 132। ठीक है, 132 प्लस 2 गुणा 42 कितना हो जाएगा, 42 को 2 से गुणा करवाएंगे 84। 132 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्या होगी उस अर्धवृत्त की परिधि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 70% 210 हो तो वह संख्या कितनी होगी। अब 210 दिया गया है, कितना प्रतिशत है ये 210, 70% है। संख्या कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। 0 से 0 काट लेंगे, 7 के पहाड़े से 21 3 बार कटेगा और 3 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, 300 होगी वह संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 0.01 का वर्गमूल होगा। ठीक है, और जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पे 0 1 हो गया, तो ये किसका वर्गमूल होगा, ये 0.1 का वर्गमूल होगा। देखिए 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव, 1 और 2 से पहले, तो 1 तो ये हो गई, 1 ये उतारी और दशमलव इस प्रकार होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.1 होगा। 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो। ऐसी स्थिति के लिए क्या करना होगा, 8 में 1/5 का भाग देना, और भाग देने का अपना नियम कि उल्टा करके गुणा करा दो, 5/1 से गुणा करा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो 1/5 को 8 40 जगह करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। परंतु एक बार तो ये दिया गया है और कितनी बार और जोड़ना होगा, तो इसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16 की घात 3 दी गई है और कोष्टक से बाहर 2 दी गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, कोष्टक के अंदर घात है बाहर भी घात है, तो ऐसी स्थिति में घातें गुणा हो जाएगी। तो 16 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूने 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। 225/289 का रूट दिया गया, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, 289 का 17 होता है, तो 15/17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा क्या कर दिया हमने आर, आर हमें निकालनी है, बराबर दिया गया 540। जो आर के गुणा में वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में, तो 22 दूने 44 क्या है, गुणा में है, तो चला गया भाग में 44, और 7 क्या भाग में है, तो चला गया गुणा में 7। 4 के पहाड़े से 540 कितनी बार कटेगा, 135 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। 7 को 135 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 के 5, 7 3 21 और 3 कितने होते 24, और 7 और 2 9, 945 में भाग देना है हमें, किसका देना है, 11 का भाग देना है। 11 का भाग कितनी बार जाएगा 945 में, 11 8 88, 8 बार, कितने शेषफल बचेंगे 6, 5 उतारेंगे 65, 11 छक्के 66 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 11 पंजे 55, किस शेषफल बचेंगे 10, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया 0 उतारा, 11 90 99। ठीक है, कितने शेषफल बचेंगे 1, फिर भाग नहीं जाएगा, टूट जाएगा, तो 85.90 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो कौन सा होगा, 170 डिग्री बिल्कुल अधिक कोण है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं सरल कोण, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं हम समकोण, और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो आयत के 2 वर्ग बनते हैं, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। यह एक आयत है, इसके किए हमने 2, तो एक तो ये वर्ग बन गया और दूसरा ये वर्ग बन गया, 2 वर्ग बन गए। अब एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 4 गुणा भुजा बराबर दिया गया 36, तो भुजा आ जाएगी 4 से 36 कट जाएगा 9 बार,
तो ये भुजा भी 9 है, यहाँ से यहाँ तक लेकर इतनी भी ये भी 9 है, और इसकी भी ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई तो ये आ गई, इसकी 9 आ गई, और लंबाई कितनी हो गई? ये इतनी 9 है और ये भी 9 है, तो कितनी हो जाएगी? 9 और 9 18, लंबाई आ गई 18। अब आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई दी गई है 18 और चौड़ाई दी गई है 9, 18 और 9 27, और 27 दूनी कितनी होती है? 54। तो उस आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, प्यार दोस्त नफरत। प्यार किससे होता है? दोस्त से होता है। तो नफरत किससे होती है? दुश्मन से होती है। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई। देखिए पहले 4 अंक उठाए, फिर दूसरे से शुरू करके 4, ए बी सी डी, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा बी। दूसरे में बी से शुरू किया, बी सी डी ई, तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा डी। तो बी डी जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 7 11 14, आगे कौन सी संख्या आएगी? देखिए पहले कितने का अंतर है? 2 5 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। ठीक है, पहले 3 2 4 इस क्रम में अंतर चल रहा, तो फिर किसका अंतर आएगा? 11 के बाद में फिर से 3 का अंतर आ गया, 11 और 3 14। अब फिर से 2 का आएगा, 14 और 2 16, और आगे कोई अंक आएगा तो 4 का अंतर होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सी ई जी। ए कितने पे आता है? 1 पे, सी आएगा 3 पे, ई आएगा 9 पे, ई आएगा 5 पे, जी आएगा 9 पे। तो आगे कौन सा? 1 3 5 7 पे आएगा, जी। और आगे कौन सा आएगा? 9 पे कौन आएगा? आई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 40 70, आगे कौन सा अंक आएगा? ठीक है, 15 और 40 में कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। 70 और 40 में कितने का अंतर है? 30 का अंतर। पहले 25 का अंतर, फिर 30 का अंतर, अब आगे 35 का अंतर। 70 और 35 कितने हो जाएंगे? 105, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 7वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी एसके कोचिंग का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये एसके की गाइड है आपकी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 8वां पेपर, और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।